हेलो एंड राधे राधे दोस्तों। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि है ना हम लैंग्वेजेस जो होते हैं वो किस तरीके से सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीखने का क्या तरीका है। देखिए, मैंने ना अपनी लाइफ में ना मैंने काफ़ी टाइम से ये मान लीजिए कि मैं मेरा लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट है ना 12th क्लास के पहले से ही है। ठीक है, कोई भी नई लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट, पर मैं सीख ही नहीं पाया हूँ किसी कारण से। और जेन्युइन रीज़न है, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ वीडियोज़ में, तो मैं आपको आगे की लाइफ में आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैंने जापानीज़ सीखने की कोशिश करी, मैंने चाइनीज़ सीखने की कोशिश करी, मैंने जर्मन, मैंने स्पेनिश और मलयालम मैंने सीखने की कोशिश करी थी। मलयालम भी इतनी आ गई थी मेरे को कि मतलब वहाँ पे जाके मैं सर्वाइव कर सकूँ। और मेरे को स्पेनिश भी अच्छी खासी आती है, मतलब अच्छी खासी नहीं, मतलब A1 A2 तो मेरे को आता है स्पेनिश में। जर्मन तो मैंने सीखी थी, तो थोड़ी बहुत ही सीखी फिर छोड़ दी। और जैपनीज़ भी मैंने काफ़ी हद तक सीखी थी, लेकिन जैपनीज़ तो मैं काफ़ी भूल भी गया। मतलब वो मैंने सीखी थी जब मैं शायद मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने सीखी थी जैपनीज़। ठीक है, तो अब है ना ये सब है ना लैंग्वेज सीखना है ना आसान होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। बस हमें ना कंसिस्टेंसी की और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज सीखने के लिए ना हमें ना किन चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करना पड़ता है। देखो, अगर जैसे मान लो कि हमें स्पेनिश बोलनी है। ठीक है, अगर हमें स्पेनिश के वोकेबलरी आती है तो हम एक बार को टूटी फूटी स्पेनिश तो बोल सकते हैं ना। अब है ना कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है वोकेबलरी, एक होती है ग्रामर। वोकेबलरी और ग्रामर को जोड़ो तो हो गई लैंग्वेज। ठीक है, तो है ना वोकेबलरी को है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी करोगे तो है ना उतना ही अच्छा हो जाएगा। ग्रामर इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता ना, वोकेबलरी इतना डिफिकल्ट पार्ट होता, दोनों का कॉम्बो करना फिर उसको प्रैक्टिस करना, ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें क्या करना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। स्पीकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको है ना हमें करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। मतलब अब कुछ लोग सोचते हैं कि है ना हम 2 घंटे देते हैं क्या कहते हैं डेली लैंग्वेज को, तो ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई ज़्यादा दो, क्योंकि जितना तुम अपने आप को इमर्स करोगे ना लैंग्वेज में एक बारी में, तो उतना ठीक रहेगा। अगर तुम डेली आधा घंटा दे रहे हो, नहीं, तुम एक बार में ही ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, एक चीज़ होती है, मैं ना एक बंदे को एक चीज़ होती है जिसमें होता है कॉपी राइटिंग। मतलब मान लो तुमने कोई लैंग्वेज, तो उससे ना हमें लैंग्वेज सीखनी आती है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। ये तरीका मैंने खुद ही इवॉल्व किया है। मान लीजिए हमने ना कोई चीज़ पढ़ी कि ये इस लैंग्वेज में ये चीज़ लिखी हुई है, तो उसको याद करो कि क्या लिखा है, इसको याद करो। ठीक है, कि हमें याद नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन याद करो, फिर उसको लिखो कि ये चीज़ है। ठीक है, याद किया फिर लिखा, याद किया फिर लिखा, याद किया फिर लिखा, तो चीज़ें ना हमें याद हो जाती है कि हाँ ये वर्ड ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग याद करेंगे तो आ जाएगा। याद किया लिखा, याद किया लिखा, याद किया लिखा, तो वर्ड हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है यूज़ इमर्सन टेक्निक। मतलब अपने आप को है ना पूरा का पूरा उसमें इमर्स कर दो कि अ, मतलब एकदम डूब जाओ उसमें कि हम अगर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मतलब हर चीज़ हर चीज़ में मतलब उसी लैंग्वेज को ढूंढो। हर चीज़ में किसी से बात कर रहे हो उसी लैंग्वेज में, कुछ सुन सुन रहे हो उसी चीज़ में, कुछ भी कर रहे हो उसी लैंग्वेज में डूब जाओ। ठीक है, तो इमर्सन टेक्निक। और मान लो अगर तुम है ना मूवी देख रहे हो, तो अपनी फेवरेट मूवी या फिर अपना फेवरेट कार्टून या फिर कुछ भी कर रहे हो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हो, उसी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो। या फिर तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है, कुछ भी करना पसंद है, तो उसी लैंग्वेज में करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर तुम लोगों से बात भी कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि उसी लैंग्वेज में करो। ठीक है, आप कोई दोस्त ढूंढ लो, अपना अच्छा दोस्त, उससे बात करने की कोशिश करो कि है ना भाई तू मेरी बातें सुन, ठीक है, मैं इस लैंग्वेज में बात करूँगा। ठीक है, ये सब तो है ना लोगों को फन फन वे में लो। लैंग्वेज लर्निंग है ना एक फ़न वे है। ठीक है, और लिटरली यार अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा ना लैंग्वेज सीखने में, तो मत करो। ठीक है, ये काफ़ी है ना डिप्रेसिंग भी लगता है किसी, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लिटरली काफ़ी, मतलब इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। मतलब देखिए, मैं आपको है ना बताता हूँ कि अगर जब मेरे को है ना मेरे साथ जब मैं लैंग्वेज सीखता हूँ, तो कभी कभी जब मेरे को अच्छा लग रहा था ना लैंग्वेज सीखना, तो मैं 10-10 घंटे भी लैंग्वेज सीखता हूँ दिन के, 10-10 घंटे। ठीक है, मतलब पूरा दिन में लगा रहता हूँ वोकेबलरी लर्न करने में या फिर ग्रामर लर्न करने में, और मेरे को मज़ा आता है फ़्लो में, बड़ा मज़ा आता है इस फ़्लो में। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इस फ़्लो में। और अब
मतलब अब क्या ही है, एक कॉम्बिनेशन ही तो है वोकेबलरी का, ग्रामर का, एक लैंग्वेज, और क्या है, कुछ नहीं। वोकेबलरी और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, फिर इसे लर्न करो, हो गया एक लैंग्वेज। ठीक है, कुछ लोग तो 3 महीने में, 6 महीने में एक लैंग्वेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको याद करने की और प्रैक्टिस करने की, है ना, टेक्निक अच्छी होती है, तो कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार करके देखो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, कुछ दिन करो, तुम्हें मज़ा आ रहा है तो करो। बस वोकेबलरी को लर्न करो, ग्रामर करो। और टेक्निक्स तो बहुत हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कॉपी राइटिंग, मतलब पहले बुक में से याद करो, फिर वैसे वैसे एक सेंटेंस से याद करो, फिर उसे लिखो, है ना। फेवरेट मूवी वॉच करो, अपने आप को डुबा लो उस लैंग्वेज में, ये वो जो भी काम कर रहे हो उसी लैंग्वेज में करो। ठीक है, लोगों से बात करो, ये सब टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इन सब टेक्निक का यूज़ करो। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। और लैंग्वेज सीखना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। और इसमें है ना, मतलब अगर आप, स्कोप भी काफ़ी अच्छा है ना। अगर आप 6 महीने में, हमें ना पूरा 3 साल लगा देते हैं किसी भी डिग्री को करने में। ठीक है, हम किसी किसी भी डिग्री को करने में 3 साल लगा देते हैं, हमें लैंग्वेज और हमें नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर 6 महीने में 6 महीने एक लैंग्वेज में लगाओ। ठीक है, और 6 महीने एक लैंग्वेज में लगाओ, और भाई नौकरी लो अपना, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। इतने की तो मिल ही जाती है कि अपना खर्चा पानी अच्छे से निकल, खर्चा पानी नहीं मतलब अपना घर चल जाए यार अच्छे से। वही बता रहा हूँ मैं, है ना। ये सारी टेक्निक्स होती हैं लैंग्वेज सीखने की, और फ़ायदे होते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई भी। ओके, थैंक यू जी, जय सिया राम दोस्तों।